साथ ही साथ सभी लोग जो इस वक्त हमें लाइव टाइम्स देख रहे हैं या फिर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई राय आप देना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, देखिए दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। दिल्ली में जो लगातार योजनाएं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लाई जा रही है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि योजनाओं की बरसात हो रही है, लेकिन अभी तो ये धरातल पर नहीं है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो ये योजनाएं आएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होंगे इसका इंतजार किया जाएगा, लेकिन अभी जो मिसकम्युनिकेशन हम सभी योजनाओं को लेकर देख रहे हैं उसमें दिल्ली की जनता कहीं भरोसा कर भी पा रही है, कहीं नाराजगी जता रही है, तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिछली जो योजनाएं आ रही थी उनका क्या कुछ हुआ। महिला सम्मान योजना जिसमें महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया, इस पर भी खूब सियासत हुई। वहीं दूसरी तरफ फर्जी वोटर वाला मामला चल ही रहा है। आए दिन बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लिस्ट बकायदा बीजेपी लेकर बैठती है और बताया जाता है कि एक एक मकान पर कई वोटर्स जो है उनके आईडी बने हैं। एक और योजना संजीवनी योजना, इस पर भी कहा गया कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज जो है सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जाएंगे जो 60 साल से ऊपर के हैं। और आज एक और योजना दिल्ली सरकार की तरफ से आ चुकी है। ये योजना जो है पुजारी ग्रंथियों के लिए है और ग्रंथी सम्मान योजना है, जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो 18,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत पुजारियों को, ग्रंथियों को देगी। तो क्या लगता है कि योजनाओं के सहारे आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतने जा रही है या फिर क्या कुछ होगा? आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। कैसे देखे संजय इन सभी योजनाओं को? देखिए, पिछले अगर कुछ 15-20 दिन की बात करें तो 20 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल ने करीब 6 योजनाओं का जिक्र किया है, जिसको लेकर शुरुआत कर दी गई है। हालांकि बीजेपी ने इसको कहा कि जब सरकार और कैबिनेट से यह पारित नहीं हुआ है तो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, कहीं भी चुनाव होता है तो कोई भी सरकार होती है, कोई भी पार्टी होती है जो सत्ता में होती है, लोक लुभावन वादे करती है और उन्हीं लोक लुभावन वादों में अरविंद केजरीवाल भी हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज जिसकी शुरुआत होने जा रही है पुजारी ग्रंथी योजना, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई इसके पहले आपने पूरा हिंदू विरोधी राजनीति की थी, आपने जो जितने मंदिर थे, जितने गुरुद्वारे थे, उसके बाहर शराब की दुकानें खुलवा दी थी, शराबें बढ़ रही थी दिल्ली में। उस दौरान क्या आपको ये याद नहीं आए थे कि आखिर इनका भी ख्याल रखना है? 10 साल से मौलानाओं को आप जो है कि और मौलवियों को आप सैलरी दे रहे थे, लेकिन तब पुजारी आखिर और ग्रंथी कहाँ थे? यानी चुनाव आते ही आप चुनावी हिंदू हो जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही उसके बाद आपका रास्ता अलग हो जाता है। इस तरीके से दिल्ली की जनता गुमराह नहीं होने वाली। लेकिन एक जरूर बड़ी जो पॉइंट था, बड़ा मुद्दा था, उसको संजय सिंह ने उठाया था कि 22 राज्यों में आपकी सरकार होने के बावजूद पुजारियों को लेकर आपने क्या किया? अयोध्या मामला छोड़ दिया जाए तो क्या ये ऐसी योजना आप 22 राज्यों के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए नहीं ला सकते थे? ये एक दिमाग में लोगों के क्लिक कर रहा है। कल भी अरविंद केजरीवाल की आवाज पर लोग आए थे, हालांकि चीजें दूसरी तरीके से ट्विस्ट होती दिखाई दे रही। मौलाना विरोध कर रहे, पुजारी समर्थन कर रहे और इसका असर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आप चुनावी हिंदू कहिए, चाहे हिंदू के तौर पर वो जाते हैं, लेकिन कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर जब से वो जाते हैं सुर्खियों में हमेशा रहता है। पहुंचने वाले हैं जहां से इस योजना की शुरुआत होने वाली है। तो 5-6 योजनाओं का जिक्र हम बारी बारी से करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करते हैं। मिलेगा क्या इसमें, जरा ये बताइए नीतू। बिल्कुल, देखिए इसमें ये ऐलान किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, गुरुद्वारे के जो ग्रंथी होते हैं, इनको हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ये मदद करेगी और सरकार ने इस योजना के पीछे का मकसद जो है वो ये बताया है कि जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, वो हमारी धरोहरों को संरक्षित करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, इसीलिए इनको ये आर्थिक तौर पर मदद जो है वो दी जाएगी। तो ये इस योजना का लाभ जो है जो मंदिर के पुजारी हैं उनको मिलेगा, ग्रंथियों को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि इससे पहले जो इमामों को मिलता था, मौलवियों को मिलता था, वो ये कह रहे कि 17 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। तो अब जब उन्हें सैलरी नहीं दी गई है तो ग्रंथियों और पुजारियों को कैसे ये पैसा दिया जाएगा? या फिर ये भी है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए ये सैलरी दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, इससे पहले हमने कई बार देखा है कि बजट का रोना रो चुकी है और जब कुछ नहीं मिलता तो हाँ, ये भी नजर आता है कि केंद्र सरकार पर सब कुछ मर दिया जाता है कि सरकार बजट पास नहीं कर रही है, इसलिए हम दे नहीं पा रहे। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ना सिर्फ हम इमाम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले देखिए एमसीडी कर्मचारी, उनमें भी काफी गुस्सा नजर आया था। और आप दिल्ली के नागरिक हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपके घर पर भी कुछ महीने पहले बहुत ही जो गाड़ियां होती थी कूड़े की, वो कम आती थी। उसके पीछे की भी वजह यही है कि सैलरी नहीं मिल रही थी, तो नाराजगी वो जाहिर कर रहे थे। तो यहाँ पर ये भी कि उनको भी वेतन सही समय पे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, कामकाज छोड़ दिया। इमामों को वेतन नहीं मिला, लेकिन अब ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए इस योजना का ऐलान किया गया है।
इसके पीछे बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी एक परसेप्शन को सेट करें। यहाँ पर हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के भविष्य की चिंता सरकार करे और उनके लिए काम करे, उनकी बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन योजनाएं अभी तक कैसी चलाई गई हैं और अब क्या लगता है, क्योंकि अभी तक फ्री बस और बिजली देना, इसके साथ ही साथ फ्री बिजली के साथ ही जो कई लोक लुभावन वादे हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए कई ऐलान किए गए हैं, जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए काफी सुविधाएं योजनाओं के अंतर्गत आई गई हैं। तो अभी तक जो भरोसा दिल्ली की जनता को रहा है इन योजनाओं में, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी भी काफी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। तीनों पार्टियों की तरफ से अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियों की तरफ से नीतू, जाहिर सी बात है कि कई योजनाएं की गई हैं, लेकिन सवाल जो बड़ा गंभीर है कि बजट कहां से होगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जनता टैक्स भरती है और जनता का ही टैक्स हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सड़कों को लेकर बहुत बवाल हुआ था। एक चीज और आपने देखा, कल एलजी की तरफ से एक अलग राजनीति की लकीर खींची गई है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आतिशी को लेकर उन्होंने कहा। क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी फूट डालने की कोशिश कर रही है? हालांकि वो मसला अलग है, लेकिन राजनीति इसी तरीके से होती है कि बाई हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से दूसरी पार्टियों को कमजोर करके अपनी योजनाओं का फायदा गिनाया जाए और अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर बताया जाए ताकि जनता आ सके। अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि बजट इतना है कि नहीं दिल्ली सरकार के पास, कि पहले से भी मौलवी कह रहे हैं कि 17 महीने से हमारी सैलरी आई नहीं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद पुजारियों ग्रंथियों के लिए इस योजना का शुरुआत की जा रही है 18,000 रुपए पर महीने। लेकिन ये है कि जिनको कुछ नहीं मिलता था उनको एक उम्मीद जगी है। अब मंदिरों के बाहर जाइए, दिल्ली में लोग कह रहे हैं कम से कम कोई सरकार तो आई जो हमारे लिए इतना तो सोच रही कि कम से कम हमारे बारे में किया जाए। कभी हमारे पास पैसे होते नहीं होते, हमारे बारे में कोई सुध नहीं लेता, 24 घंटे हम लगातार पूजा करवाते हैं, करते हैं। सरकार अगर ये व्यवस्था करती है और पैसे देने में वो कारगर साबित होती है तो ये जाहिर सी बात है कि दिल्ली में एक बहुत बड़े वर्ग को अरविंद केजरीवाल की तरफ खींचने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि वो उनका हार्डकोर वोटर है और अगर अरविंद केजरीवाल इसमें सेंधमारी करने में सफल हो गए तो 2 बार से लगातार जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती आई है उसमें फिर से चूक जाएगी, यानी 5 साल का इंतजार और करना पड़ जाएगा। पंजाब ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। दिल्ली में अगर ये गढ़ बना रहा तो अरविंद केजरीवाल को आने वाले वक्त में फिर से चुनौती देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इस वक्त राजनीति के तौर पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए। हाँ, बिल्कुल। आज तो पोस्टर अरविंद केजरीवाल के वहां पर फोटोज लगी हैं। मुझे एक चीज और याद आ रहा है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल का जो पहला पोस्टर आया था, हाथ में झाड़ू लिए हुए, बिल्कुल अलू अर्जुन के स्टाइल में, पुष्पा 2 के स्टाइल में नजर आते, तो नीचे उन्होंने लिखा था कमिंग सून 4th टर्म। तो 4थे टर्म की तैयारी तो आम आदमी पार्टी बहुत पहले से ही कर रही है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा टफ फाइट है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है और पूरी कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जितनी योजनाएं लेकर आई है, जितने कामकाज किए गए हैं, उन पर बीजेपी जो है सवाल निशान खड़े कर रही है। आज भी पोस्टरों के जरिए हमने देखा कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूरों को लेकर उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है, ये पोस्टर के जरिए बताया गया। शीश महल को सजा दिया गया, अरविंद केजरीवाल का पोस्टर भी दिखाई दिया था। हमने ग्रंथी योजना की तो यहाँ पे बात कर ली, लेकिन इससे पहले देखिए महिला जो सम्मान योजना है, इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं हम, या झारखंड की मैया योजना और महाराष्ट्र में जो महिला योजना जो सरकार लेकर आई थी, काफी ज्यादा महिलाओं का वोट बैंक जो है वो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनको इसका फायदा मिला था। तो क्या बीजेपी ने इस बात को लेकर पहले भी टारगेट किया था कि देश की आधी आबादी का वोट बैंक उनको उनकी तरफ आए, और इसीलिए 3 तलाक वाला भी मसला था। हालांकि महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं थी। अरविंद केजरीवाल भी, अच्छा कभी कभार आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो योजनाएं होती है, अरविंद केजरीवाल जैसे संजीवनी योजना भी थी, उसी की तर्ज पर लेकर आते हैं और जाहिर सी बात है उन्हीं वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं जिस पर बीजेपी बहुत पहले से काम करती चली आई है। अब पुजारियों को लेकर साधा गया है, जैसे आपने कहा महिलाओं को लेकर महिला सम्मान हम तो बहुत काफी समय से कवायद कर रहे थे कि पुजारी और ग्रंथी योजना लेकर आए, और महिला योजना का फायदा कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस महिला सम्मान योजना पे इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि महिलाएं भरोसा करे ना करे वो इस बीच में फंस चुकी हैं। नाराजगी भी है लेकिन सपोर्ट भी है, दोनों तरफ से। 5 योजनाएं जिनका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को डिनाई कर दिया गया था। लेकिन एक बार जिक्र कर लेते क्या क्या था। दरअसल 21 नवंबर को अनाउंस किया गया था 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन बुजुर्गों को दिया जाएगा। यानी बुजुर्ग जो वर्ग है उसको साधने की कोशिश की गई थी। पहले लगभग 4.5 लाख थे, लेकिन इस पे 80,000 और जोड़े जाएंगे, कुल मिलाकर 5 लाख से ऊपर हो जाएंगे जिनको 2,500 रुपए पर मंथ पेंशन के तौर पर दी जाएगी अगर सरकार आती है। ये 21 नवंबर को अनाउंस
अनाउंस किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इसके बाद 10 दिसंबर का दिन आता है जिसमें ऑटो चालकों को साधने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा वर्ग है ऑटो चालकों का दिल्ली में, और आपने देखा कि इनको लेकर बाकायदा मेडिकल क्लेम की भी बात की जा रही है, मेडिकल योजना लाने की, एजुकेशन को लेकर है। और इसमें यह कहा गया है कि शादी के लिए ऑटो चालकों की बच्चियों के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और होली दिवाली पर जो वर्दी आपने देखा को ड्रेस पहनकर गाड़ियां चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं ऑटो चालक, उनको दरअसल 2,500 हजार रुपए दोनों त्योहारों पर दिया जाएगा। एक बड़ी योजना थी और बहुत बड़ा वोट बैंक है जिनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई थी। फिर 12 दिसंबर को एक और अनाउंसमेंट किया जाता है महिलाओं को लेकर, महिला सम्मान योजना को लेकर, जिसको लेकर बवाल मच गया। पहले 1,000 था, 2,100 करने की बात आई तो खुद विभाग की तरफ से, उस मंत्रालय की तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन है नहीं 2,100 रुपए का। हालांकि प्रवेश वर्मा वाला मामला आने के बाद इसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। इसके बाद 18 दिसंबर को एक और घोषणा की जाती है, ये है संजीवनी योजना। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, और ये भी जैसा मैंने कहा नीचे बुजुर्गों को लेकर साधने की कोशिश की गई थी, ऊपर भी उस वोट बैंक को टारगेट किया गया था। और फिर 30 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उसमें उन्होंने ग्रंथी और पुजारी योजना का जिक्र किया है। यानी अगर पिछले 20-22 दिन के पूरे अनाउंसमेंट को आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की ये घोषणाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि चुनाव अगर बिल्कुल सर पर है तो चुनाव के दरमियान हर एक जो वर्ग है उसको साधने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि ये सरकार में होने का फायदा जरूर है कि आम जनता इस पर कितना विश्वास करती है, लेकिन ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि हम देखिए अभी ये ऐसे फ्रीज दे रहे हैं, आने वाले वक्त में भी देंगे। क्योंकि अभी तो आतिशी कमान संभाल रही है, तो चुनाव तो जो है वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ा जाएगा, लेकिन सरकार कहीं से भी कम ना हो, कमजोर ना हो, उसकी पूरी कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सीएम आतिशी के फैसले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो योजनाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लाई जा रही हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री दिल्ली की, और बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की थी। और दिल्ली की जो महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं उनको ये बहुत सुनना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि जो बसेस हैं वो रुकती नहीं है, वो चलती हैं, और उनका मानना है कि फ्री में महिलाएं जो है ये लाभ ले रही हैं। तो बसों में भीड़ होने की वजह से भी, या फिर ऐसे भी बस नहीं रुकती है, तो जो बस कंडक्टर है, क्लस्टर है, उनको लेकर भी कहा गया है कि अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो क्लस्टर हो या डीटीसी बसें हो। महिला अगर बस स्टॉप पर है तो बिना रुके आपको नहीं जाना है, आपको रुकना होगा वहां पर। महिलाओं को यात्रा करानी होगी कि जो पासेस मिल रहे हैं महिलाओं को वो सरकार मुहैया करा रही है। ये वैसे विभाग की कमी है सरकार की तरफ से, जाहिर सी बात है इस पर सख्ती बरती जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी आदेश है तो सरकारी कर्मचारियों को पालन करना उनका नैतिक धर्म बनता है। और अगर ऐसी जानकारी कहीं से आ रही है तो महिलाओं की तरफ से जाहिर सी बात है शिकायत करें। दूसरा, महिलाओं को भी पहले तो साथ ही रखा है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अगर ये योजना जो महिला सम्मान योजना है, इसके जरिए अगर वाकई में विश्वास पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल का एक लगभग आधी आबादी दिल्ली में जितनी है उस पर इस तरीके से वोटों पर कमांड हो जाएगी कि किसी भी पार्टी की तरफ से इस वोट बैंक में से इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं, चूंकि आतिशी अभी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी का भी फैक्टर जाएगा। सड़कों का निरीक्षण करने निकली थी, इसके अलावा आपने देखा महिलाओं को लेकर बार बार वो जिक्र करती हैं। यानी कुल मिलाकर है कि अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के गढ़ को किसी भी तरीके से बचाने में हर संभव कोशिश कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म से सत्ता से बाहर है। 3 टर्म क्या, 1998 से वो बाहर है, उसके बाद कांग्रेस थी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आई थी। तो कुल मिलाकर जो इतने सालों का सूखा है, लगभग 30-32 सालों का, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि इस बार वो सेंटीमेंट पैदा किया जा सके जिससे आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। एक सवाल यहाँ पे मेरे मन में ये भी उठ रहा है, बाय चांस, क्योंकि ये तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या कुछ कहता है दिल्ली का, लेकिन अगर इस बार भी बीजेपी दिल्ली में नहीं आती, दिल्ली खोना बीजेपी के लिए चौथी बार, क्या लगता है कितना बड़ा झटका हो सकता है? ये तो देखिए दिल्ली खोने का सवाल ही नहीं आता है, दिल्ली मिली नहीं बीजेपी को। और कहानी ये है कि अगर वो विपक्ष में पिछली बार 3 सीटें थी, उसके पहले कुछ 7-8 सीटों के आसपास थी, अगर बीजेपी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सीटों को कम करने में सफल होती है तो बीजेपी बहुत दूर का सोच के चलती। किसी भी राज्य में आपने देखा होगा, अगर वहां पर पश्चिम बंगाल एग्जाम्पल लीजिए, पहले 2 सीटें आई, फिर 73 सीटों तक पहुंचे, अगली बार इनका टारगेट है कि मुख्यमंत्री तो अपना बना लिया जाए। वही उड़ीसा का एक तरह से देखा जाए एग्जाम्पल है। तो दिल्ली में भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत किया है, वहां पर 5 सालों के दरमियान मिरेकल हुआ तो ही
चेंज हो सकता है। इस बार सीटें अगर बढ़ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तो अगले चुनाव के लिए तैयारी की जाएगी कि अगले चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति लाई जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि इस बार 3 टर्म के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जनता हो सकता है कुछ सीटें कम करे या फिर उसका सेंटीमेंट बदलता दिखाए। इस बार का इलेक्शन होना है दिल्ली का, और अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा है क्या? कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती दिख रही है तो अरविंद केजरीवाल के लिए डेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब मजबूत हुए थे तो गुजरात तक चले गए थे, आपको याद होगा। तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक अरविंद केजरीवाल को मिलता दिख रहा था। पंजाब में ठीक है सरकार है, लेकिन दिल्ली से राजनीति की शुरुआत होती है। दिल्ली में अगर हार गए तो आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पार्टी को कंटिन्यू करना या फिर मजबूती तरीके से दूसरे जगहों पर दावा करना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। और अब तो देखना यही है कि दोनों पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, क्योंकि ये तो एक मैनिफेस्टो का ही पार्ट है। जो ये तमाम योजनाएं आ रही हैं मैनिफेस्टो का ही पार्ट है। जब दोनों ही पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जब जारी करेंगी तो उसमें भी देखना होगा, टफ फाइट मैनिफेस्टो के जरिए नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जिस तरह से योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई जा रही है उससे 2 कदम आगे चले। हालांकि कैसे क्या कुछ होता है उसका भी इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। दिल्ली में जो सियासी पारा है बहुत गर्म हो चुका है। देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए बीजेपी के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है या इक्का जिसको कहते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल अपनी योजना और अपने चेहरे के बलबूते चुनावी मैदान में उतर रहे हैं अपने कामों को लेकर और फ्रीबीज जो बांटते आए हैं। लेकिन बीजेपी तमाम घोषणा कर ले उतना वो पावरफुल नहीं हो सकता है। जिस दिन प्रधानमंत्री रैलियां करने उतरेंगे दिल्ली में और ये कहेंगे कि ये मोदी की गारंटी है, वो तमाम योजनाओं घोषणा पत्रों पर भारी पड़ जाता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, महाराष्ट्र चुनाव में भी आपने देख लिया। तो अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं के हिसाब से नहीं चल रहे। वो अभी से वो सेट कर रहे हैं वो दायरा, वो नजरिया। जब प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उस पर इन योजनाओं का जिक्र करके जनता को अपनी तरफ खींचने में सफलता हासिल। हालांकि देखिए उनकी यात्राएं भी होनी थी, परिवर्तन यात्रा, और वो रद्द कर दी गई क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये जो यात्राएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये यात्राएं फिर से शुरू होंगी और जो मेट्रो की सौगात है दिल्ली के लोगों के लिए, वो सौगात भी लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी हाजिर भी होंगे दिल्ली में। और जो हरियाणा से दिल्ली का जो कॉरिडोर है उसकी सौगात दिल्लीवासी को, हरियाणा के लोगों को मिलेगी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि जो मेट्रो की यात्रा है वो और कितनी आसान हो जाएगी दिल्ली टू हरियाणा के लिए। फिलहाल तो ये कई बड़ी चीजें हैं और इम्पैक्ट डालेंगे ही दिल्ली मेट्रो, क्योंकि हर दिन लाखों की तादाद में जो ट्रैवल करते हैं मेट्रो से, तो इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट्स के काम है वो और बेहतर हो, ट्रांसपोर्ट के काम है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो फिलहाल तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों भुनाने में लगी हुई है। कांग्रेस छीटाकशी करने में दिखाई दे रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को भी अब आगे निकल कर आने की जरूरत है। एक फैक्टर जोड़ना चाहूंगा इसमें। बीजेपी की तरफ से बड़ी चुनौती यह है कि अगर दिल्ली में बेहतर करती है तो एक और सेंटीमेंट, चूंकि महाराष्ट्र जीती है, प्रचंड बहुमत से जीती है, दिल्ली में अगर सीटें बढ़ जाती हैं या सरकार बनाने की स्थिति में आती तो आने वाले वक्त में यूपी का चुनाव है और यूपी चुनाव के लिए अभी से नैरेटिव सेट कर लिया जाएगा। दूसरा, बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति यहां पर इसलिए लीड कंडीशन दिख रही है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में साथ में थे। हालांकि आम आदमी पार्टी यहां पर साथ में इसलिए नहीं आई क्योंकि अकेला ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत मानी जाती है। अगर वहां पर भी सीटें बांटकर वो चुनाव लड़ती तो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान होता। लेकिन क्या बीजेपी इन दोनों पार्टियों के अलग होने का फायदा इस विधानसभा चुनाव में उठा पाएगी? अगर उठाती है तो बीजेपी के लिए, देश के लिए फिर से एक बार रास्ता बिल्कुल साफ होता दिखाई देगा आने वाले में। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से जो घोषणाएं हो रही हैं ये चुनौती जरूर है। अरविंद केजरीवाल इसके पहले बहुत सारी योजनाओं का फायदा जनता को दे चुके हैं। हालांकि 3 टर्म के बाद ये जरूर होता है कि लोग विश्वास थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही वो है जो कि जेल से रहते हुए सरकार आई है, तो वो भी हम नकार नहीं सकते क्योंकि ये वो कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली बात उन्होंने कर दी। तो अब देखना यही है कि दिल्ली विधानसभा पहले क्या कुछ होता है। दिल्ली में पोस्टर वॉर देख लिया हमने, योजनाएं देख ली, और आगे क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप भी लाइव टाइम से जुड़े रह सकते हैं। जो जानकारियां, जो अपडेट है वो हर दिन हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी अपडेट रहे। फिलहाल आज इस डिजिटल प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। नमस्कार।